मैं हिमांशु गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने शुरू की थी रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज़। और आज हमारी जो रिएक्शन है वो है हमारा रीमन टीमैन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमैन रिएक्शन, जो कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके जेई मेंस में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं कि इसका एक्चुअली इंटरमीडिएट क्या होगा, और कभी कभी तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है। तो आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि पहले तो रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म को। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें केमिस्ट्री एज चैनल, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूं इस पूरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि बेसिकली कि रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो रिएक्शन में जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं सबसे पहले CaCl3 के साथ, यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है, KOH या फिर NaOH हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जो KOH या NaOH है, इसका जो काम होता है वो हमारे फिनॉल के जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हमारा एक्चुअली बहुत हमारा एसिडिक होता है। तो उसके एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम लोग KOH का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालते हैं CaCl3 प्लस KOH, और बाद में हम लोग उसका करते हैं एसिडिफिकेशन। ठीक है, H+ या फिर H2O से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इससे फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड। ठीक है, C6H5OHCHO। ठीक है, ये हमारा मेजर कंपाउंड बनता है ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड। इसमें हमारा पैरा कंपाउंड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी बनेगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दिस OH ग्रुप, OH एटम, और इस H के बीच में हमारी होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण हमारा जो ऑर्थो कंपाउंड है वो हमारा मेजर में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली इसकी 3 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका हमारा जो है वो फॉर्मेशन होता है, और सेम जैसा कि हमने पिछले सीरीज़ में देखा था हम लोगों ने कार्बाइल अमीन रिएक्शन में। ठीक है, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सेम वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा इस रिएक्शन में हमारा बनता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग देखते हैं जो हमारा CaCl3 है। ठीक है, CaCl3 को हम लोग सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस OH- के साथ। ठीक है, तो CaCl3 में जो हमारा C और Cl है, ये इनके बीच में हमारी हो रही है स्ट्रॉन्ग, हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्लोरीन इसके क्लोरोकार्बन के साथ हमारा बना रहेगा। यहाँ से क्या है कि ये H+ यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, तो H+ OH- के साथ हमारा वाटर बनाएगा, और हमारा ये जो है वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन के साथ 3 हमारे क्लोरीन आइटम पहले की तरह हमारे अटैच्ड हैं। साथ में हमारा एक जो H+ निकला है उसके कारण हमारा आ जाएगा कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज। आइदर हम लोग नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं या फिर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे फर्दर जब बढ़ेंगे तो क्लोरीन, हमको पता है कि हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, बहुत अच्छे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो क्लोरीन यहाँ से हमारा Cl- बन के निकल जाएगा, और फाइनली हमारा बनता है CCl2 डबल डॉट। ठीक है, कहीं कहीं हमारा CCl2 और एक हमारा इलेक्ट्रॉन, या फिर CCl2 या फिर उसके ऊपर 2 हमारी इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, यानी कि 2 हमारे पॉइंट रखे हुए हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, और इस इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अगर हम लोग इसमें देखें, ये हमारा क्लोरीन है और हमारा ये क्लोरीन है कार्बन के साथ। ठीक है, तो अगर हम इस पर देखें, इस पर लगा है 2 हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे इसके लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम कार्बन पे देखें तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन के साथ है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे इसके साथ है। ठीक है, तो कार्बन पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2, ठीक है, 3 4 और 2 इसके पास हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन पे यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
वो हमारे इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन है स्टेप 1 में हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा बन रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा जो है फिनॉल हमारा आएगा और वो हमारा रिएक्ट कर रहा है OH माइनस के साथ, ठीक है। जो हमारा KOH बना हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में, ये हमारा OH आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाद जो OH माइनस है ये क्या है, इसके फिनॉल के H पर हमारा स्ट्रांगली से हमारा तेज़ी से हमारा जो अटैक करेगा, ठीक है। तो अटैक करने के बाद क्या होगा, वाटर हमारा निकलेगा और हमारा बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फिनॉक्साइड आयन इसमें हमारा बनता है और O माइनस के साथ, क्योंकि अब यहाँ पर जो है H प्लस निकल चुका है। तो फिनॉक्साइड आयन जब हमारा बन गया तो हमारा अब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण जो हमारे O पर जो माइनस साइन है वो हमारा धीरे धीरे हमारा अंदर की तरफ आएगा, रिंग के अंदर एंटर करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आएगा और ये बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो बेसिकली O के साथ ये ग्रुप हमारा, O के साथ इलेक्ट्रॉन हमारा आया, यहाँ पर बनाया डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने बनाया डबल बॉन्ड, और ये जो हमारा बॉन्ड टूटा है इसके कारण यहाँ पर आया है हमारा माइनस साइन, ठीक है। जब माइनस साइन आया है तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हुआ है उसको सब हम रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है हमारा एक तरह से न्यूक्लियोफाइल, हमारा एक तरह से न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो CCl2 इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ तेज़ी के साथ अटैक करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा और इस ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। O हमारा वैसे के वैसे ही है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, बाकी की पूरी हमारी रिंग ऐसे ही है और H यहाँ पर और CCl2 यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके बाद जो हमारा H है वो क्या करेगा, धीरे से हाइड्राइड शिफ्ट लेगा ताकि जो हमारी बेंजीन की हमारी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई है उसको वापस लाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब हर आदमी, हर कोई भी कंपाउंड क्या चाहता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसकी एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए जो यहाँ पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, और H जो है हमारा यहाँ से टूट के C के पास जाएगा, क्योंकि C के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो C के पास जाएगा और ये हमारा जो बॉन्ड वापस इसमें कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। H प्लस जब हमारा यहाँ से छूटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा वापस आएगा और यहाँ पर बनेगा हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पर CsCl2 हमारे इसके साथ जो H है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये हमारा इंटरमीडिएट है और ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टीमैन रिएक्शन। तो हमारा ये आंसर सही है, इसमें O माइनस और CH Cl2 हमारा आयन लगा हुआ है। ये हमारी थी पूरी की पूरी स्टेप 2 रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 3 रिएक्शन में, ठीक है। स्टेप 3 रिएक्शन में हमारा सेम यही इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ठीक है। उसको जब हम 2 टाइम्स ऑफ KOH, ठीक है, KOH मतलब या फिर OH माइनस, उसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्लोरीन होता है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से हमारा Cl निकलेगा और यहाँ पर OH माइनस आइंस हमारे इसमें ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब OH माइनस आइंस हमारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं इन प्लेस ऑफ क्लोरीन आइटम्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से हमारा क्लोरीन निकला है और यहाँ से हमारा क्लोरीन निकला है, ठीक है। तो जब ये 2 क्लोरीन आइटम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर हमारा क्या सब्स्टिट्यूट होगा, OH माइनस ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बन रहा है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक तरफ से हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से क्या है, वो H2O हमारा यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, ठीक है। तो एक H यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से निकल के कारण यहाँ पर OH हमारा निकलेगा और फाइनली हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, O माइनस और CHO, ठीक है। जब इसको O माइनस CHO हमारा ये कंपाउंड बनने के बाद जब इसको हम लोग एसिडिफिकेशन कराएंगे, यानी कि सेकेंड स्टेप लेंगे,
H+ और H2O, यानी कि एसिड रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा H+ है वो सीधा हमारा सब्स्टिट्यूट होगा O- के साथ, और हमारा फाइनली कंपाउंड बनेगा ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। तो फाइनली ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म थी इस पूरी रीमर टीमैन रिएक्शन की, और 3 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसको पूरी तरह से आप देख लीजिएगा। 3 स्टेप रिएक्शन में पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, फिर हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, और फाइनली हमारा सैलिसल्डिहाइड बन रहा है। तो बाकी इस सेशन में हम लोग इतना रखते हैं, और आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू।